जॉर्ज हर्बर्ट की जो पोएम थी द टेम्पल, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया कि द चर्च पोच है, और सेकंड पार्ट जो है उसका द चर्च। सेकंड पार्ट जो है इसके अंदर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इट कंटेन्स 12 the same number, sorry, it contains the same number as the Psalms and in the Bible, ठीक है। तो जितना है यानी कि जो साम्स हैं बाइबल के अंदर एक पोर्शन है, और इसने उतना ही उसकी जो ना बुक्स के उतनी ही पोएम्स रखी हैं, ठीक है। और कहना वो क्या चाह रहा है इन पोएम्स के अंदर, चर्च जो है ना डील्स विद द थिंग्स दैट आर कनेक्टेड विद चर्च, इट डील्स विद द डायनामिज्म ऑफ द चर्च, यानी कि जो चर्च के अंदर जो बातें हो रही हैं, जो चर्च का टीचिंग्स हैं और प्रीचिंग्स हैं, उनके ऊपर आप समझ लें कि ये लिखा गया, ठीक है। और द चर्च मिलिटन जो लास्ट है ये प्रोफेसी से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोफेसी कर रहा है यानी कि जो फाइनल डे ऑफ जजमेंट है उसके ऊपर जना लेके जा रहा है बात। जिस तरह मैंने दांते का आपको बताया था कि वो 3-4 स्टेजेस लेके आता है, डे ऑफ जजमेंट भी जिस तरह उसके अंदर आ जाता है, इसी तरह जॉन बनियन का मैंने कल जिक्र किया था जिसने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखी थी, ठीक है। तो उस ये इमेजिनेटिव चीज़ है यानी कि, लेकिन बहरहाल वो उसने यूटिलाइज किया। अच्छा, तो ये हमारे जो है ना वो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट हैं? रिचर्ड क्रैशॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जॉन डन और ये हैं जॉर्ज हर्बर्ट हैं, लेकिन उस दौर के माइनर पोएट्स में नहीं है, ये भी मेजर पोएट्स के अंदर ही आएंगे, ठीक है। लेकिन दे आर लेसर इन डिग्री देन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है जी। अच्छा, और ये क्या था, अगर इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, ये मैं सिर्फ नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो मेटाफिजिकल पोएट्स। ये सवाल हो सकता है कि सच अ पर्सन और सच एंड सच पोएट belongs to the metaphysical poets or not, ठीक है। इस तरह का सवाल आपसे हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से हैं। तो रिचर्ड क्रैशॉ ये ऐसा पोएट है जो कि कैथोलिक मिस्टिक आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। कैथोलिक मिस्टिक है, और एक मिनट से लोग अच्छा, तो कैथोलिक मिस्टिक है, और इसकी जो है ना वो आप कह सकते हैं कि लाइफ वैसी ट्रबल्ड नहीं है जैसी जॉन डन की है या किसी और की है। तो और इसकी पोइट्री जो है वो सिंपल पोइट्री है, यानी कि उस दौर के जो मेटाफिजिकल्स थे वैसे ही ये लिख रहा है, ठीक है। कोई इसमें ऐसी खास बात नहीं है। और दूसरा है अब्राहम कॉलेज, ठीक है जी। और ये बहुत यंग एज में, यानी कि ही वाज 25 व्हेन, ठीक है, जब वो पोएट्री उसने लिखनी शुरू कर दी। और इसने इसकी पोएट्री के अंदर भी आपको ये नज़र आता है कि जो 18th सेंचुरी के जो पोएट्स थे इसने उनको बहुत इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। जो अब्राहम काउले था 18th सेंचुरी के पोएट्स को इन्फ्लुएंस किया बस, और इसके बारे में कोई इतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेनरी वॉन ये जो पोएट है इसको आप कह सकते हैं कि ही इज़ अ फोर रनर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसी को तकरीबन जैसे फॉलो किया। और एंड्रयू मार्वल है एक, ये नाम आपको याद होने चाहिए इस लिहाज से कि ये मेटाफिजिकल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और इनको याद करने का आसान तरीका ये है कि आप इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं नामों के, आप उनके एक्रोनिम बना लें, ठीक है। तो उससे आपको बड़े आराम से याद आ सकते हैं। और एंड्रयू मार्वल जो है ये बहुत ज़्यादा इसलिए मशहूर है क्योंकि इसकी फ्रेंडशिप मिल्टन के साथ थी, ठीक है। और लेकिन इसकी पोइट्री के अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आएगा, यानी कि स्पेंसर जैसी पोइट्री भी नहीं है और डन जैसी भी नहीं है, इन दोनों के दरमियान में इसकी पोइट्री आपको नज़र आएगी, ठीक है। और एडमंड वॉलर ये भी एक पोएट है मेटाफिजिकल्स में। और ये जो पोएट है ये प्यूरिटन एज और जो रेस्टोरेशन है इनके दरमियान के दौर में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट बंदा है जिसने क्लोज्ड कपलेट चूज किया था, ठीक है, क्लोज्ड कपलेट। और ये क्लोज्ड कपलेट जो है ये
नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर यानी कि जो 18th सेंचुरी थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, और ख़ास तौर पे इसकी इन्फ्लुएंस ड्राइडन के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आप कह सकते हैं ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ रेस्टोरेशन, ड्राइडन। इनके ड्राइडन जो है रेस्टोरेशन पीरियड का बहुत ही ग्रेट फिगर है, और इसके इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आपको नज़र आती है, ठीक है। अब वो जो मैं एक्रोनिम बनाने का कह रहा था कि आप वो इसे इस तरह कर सकते हैं, CCBMW, ये आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अब मैं बस करूं, और ये हमारे हो गए हैं कैवेलियर पोएट्स, आज रह गए हैं, तो ये इंशाल्लाह बाकी हम कल भी करेंगे। और कल मैं कोशिश करूंगा लिटरेरी टर्म्स जो है ना वो ज़्यादा लिटरेरी टर्म्स हमने लाजमी करनी है कल। और अब मेरा ख्याल है कि जो मैं फीडबैक लेता हूँ उसको ज़रा थोड़ा सा टाइम कम कर दिया जाए उसका, ताकि हम कम से ज़्यादा कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें कंटेन करें, ठीक है। नहीं तो हमें ये करना पड़ेगा कि क्लास हमें एक दिन और करनी पड़ेगी, 3 days अ वीक अभी है, तो इसको हम शायद 4 days पे लेके जाना पड़े, ठीक है। तो और जो एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आएगी, मतलब कि आपको वो बताएंगे नहीं शुरू में, उसके लिए